दोस्तों आप सबको एक डेटा पता है YouTube पर इंडियन यूजर्स कितना है। YouTube देखने वाला इंडिया से सिर्फ 3 अरब के करीब 3 अरब जो है इंडियन यूजर से सिर्फ जो YouTube देखता है, YouTube पे वीडियो देखता है। और 2 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स कितना है 2 लाख प्लस। ये डेटा आप लोग को पता होना चाहिए। 3 अरब से भी ज्यादा यूजर्स है जो YouTube को देखता है इंडिया से सिर्फ, और 2 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स है जो कंटेंट क्रिएट करता है YouTube पर इंडिया से सिर्फ। अब ये दोनों इतना बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन YouTube हमारा नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कैसे। YouTube दोस्तों किसका है? गूगल का। और गूगल कहाँ का है? अमेरिका का। तो YouTube का जो कंपनी का जो मालिक है वो अमेरिका है ना, भारत नहीं है। तो इतना बड़ा यूजर्स रहते हुए 2 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स है, लेकिन उसके बावजूद हमारा अपना कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों ने टाइटल में थंबनेल देख ही लिया होगा कि इंडिया अब जो है खुद का YouTube जैसा एप्लीकेशन बनाने वाला। अब इसके बारे में कैसे पता चला? एक जो है कुछ आया है डेटा, कुछ लीक, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर इंडिया खुद का एप्लीकेशन बना लेता है तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक स्पीच दिया था। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है, आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने दोस्तों स्पीच में यह कहा था कि हमें इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि जिसपे हम किसी भी चीज पे किसी और देश के साथ डिपेंडेंट ना हो, हम खुद का मालिक खुद हो। जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं लेकिन हमारा नहीं है, टेलीग्राम हम लोग यूज करते हैं हमारा नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन देख लो जो कि हमारा है ही नहीं, इंस्टाग्राम हमारा नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों? आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं बन पा रहा? मोदी जी का कहना था कि हमारे यहाँ पर क्या टैलेंट का कमी है, हम क्यों नहीं इस तरह के एप्लीकेशन जो है खुद का बना पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए उसी दिन उन्होंने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो खुद का एप्लीकेशन, उसी टाइप का एप्लीकेशन हम लोग खुद का भारतीय एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब वो तो हो गया। अब वो हो जाने के बाद दोस्तों अभी क्या हुआ है कि इंडिया में एक चीज ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें भी इंपैक्ट बहुत डालता है यूट्यूबर्स। आज दोस्तों हम लोग महीने में लाखों करोड़ों रुपया जो यूट्यूबर लोग कमा रहा है, तो वो बाहर का पैसा कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। 10-10 हजार करोड़ रुपया की इनकम होता है सालाना सिर्फ यूट्यूब से, जो कि बाहर का पैसा इंडिया में आता है। तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो भारत का कहना है, हमारे मोदी जी का कहना है कि हमारा खुद का एप्लीकेशन हो तो ज्यादा अच्छा है। अभी ये करने का और भी एक रीजन ये भी है कि पता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो क्या, कौन है? ट्रंप है। और ट्रंप अभी क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा टैरिफ को बढ़ाते जा रहा है इंडिया के साथ हर एक चीज में। तो जब टैरिफ बढ़ा रहा है तो हो सकता है कि यूट्यूब पे भी आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा कर दे। तो उसी को देखते हुए अभी क्या हुआ है, क्या आप लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे भारत में एक सार्वजनिक प्रसारक है जिसका नाम है प्रसार भारती। अब ये क्या है? प्रसार भारती भारत का एक सार्वजनिक प्रसारक है जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। आप लोग को पता होगा नेशनल जो हम लोग पहले चैनल देखा करते थे, अभी भी वो है, दूरदर्शन चैनल अभी भी है, यूट्यूब पे भी है। तो ये क्या है? ये भारत का जो है अपना एक तरह से मान सकते हैं कि सरकारी चैनल। यहाँ पर यह संसद के या फिर अधिनियम द्वारा स्थापित एक भी कोई भी जैसे वैधानिक निकाय आता है, कोई नियम आता है, उसका उद्देश्य होता है जनता को शिक्षित करना, है ना, मनोरंजन करना या फिर सूचित करना, जो कि भारत का गवर्नमेंट से है। 1997 में यह स्थापित हुआ था। इसका मिशन निष्पक्ष और संतुलित जानकारी प्रदान करना है। यहाँ पर कोई भी बायस्ड जो भी होता है वो आपको न्यूज नहीं दिखाया जाता है। दूरदर्शन पे आपको अनबायस्ड न्यूज और रियल 100% ऑथेंटिक न्यूज यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रसार भारती। अब जो प्रसार भारती का दोस्तों जो सीईओ है, उनका अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, और उसमें उनसे जो है एक एंकर थी, उन्होंने पूछा कि क्या यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म कभी हमारे भारत में बन सकता है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो उस दिन कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि हमारा जो है आत्म भारत होना चाहिए। इस बीच कहीं ना कहीं से एक खबर मुझ तक पहुंची है, वो ये कि भारत जो है, भारत की सरकार जो है, प्रसार भारती जो है, एक तैयारी कर रही है यूट्यूब के पैरेलली एक प्लेटफॉर्म लाने की। क्या है वो? यूट्यूब हो चाहे और भी दूसरे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, इसका किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें अपने देश के प्लेटफॉर्म्स खड़े करने चाहिए। तो उसी को उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे काम हमारा चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे YouTube जैसा प्लेटफॉर्म हमारे भारत में खुद का देखने को मिल सकता है। अब इतना ही यहाँ पर जो है एक लीक आया है। अब उनका कहना है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैकएंड हो सकता है कि काम चल रहा होगा, अंदरूनी काम चल रहा होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का वही दावा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा सारा चीज हमारे हाथ में होना चाहिए, हम किसी और देश के साथ डिपेंडेंट ना हो। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय पे YouTube जैसा प्लेटफॉर्म भारत पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये
हो जाता है तो फायदा बहुत होगा। क्या फायदा होगा? अभी देखते होंगे कि यूट्यूबर्स लोग बहुत परेशान हैं। कोई भी नियम कभी भी कुछ भी रूल रेगुलेशन लगा देता है क्योंकि वो अमेरिका का है और इंडियन क्रिएटर्स का ज्यादा जो है यूट्यूब सुनता नहीं है। अभी आए दिन देखते होंगे काफी सारे क्रिएटर्स को स्ट्राइक आ रहा है, वो भी बिना मतलब का। कोई वेबसाइट बनाने सिखा रहा तो उसमें स्ट्राइक, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा तो स्ट्राइक, और जब अपील करते हैं तो अपील का जो है वो ह्यूमन रिव्यू तक नहीं कराता है, एआई के थ्रू 2 मिनट में रिप्लाई दे देता है कि नहीं आपने हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट बनाया है, हम आपका वीडियो को जो है फिर से नहीं कर सकते स्टेबल और आपको स्ट्राइक पड़ेगा ही पड़ेगा, 3 महीना आप वेट कर लो। ऐसा करके इंडियन क्रिएटर्स को इतना परेशान करके रखा है यूट्यूब अभी के टाइम पे। आप लोगों को भली भांति पता है 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए मोनेटाइज करने के लिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। किसका नियम है? यूट्यूब का नियम है। यूट्यूब किसका है? अमेरिका का है। तो वो जो नियम लगा दिया है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब ये भारत में हमारा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अगर बन गया और वो चलने लगे तो भाई भारत का जब रहेगा तो भारतीय क्रिएटर्स का हित में रहेगा। हमारे भारतीय क्रिएटर्स को ज्यादा वो हित में देखेगा ना कि जिसमें हमें फायदा हो, हमें कोई परेशानी ना हो। तो आने वाले टाइम पे वो फायदा जरूर से जरूर मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि भारत में ऐसा प्लेटफॉर्म बन पाता है या नहीं, और अगर बन भी जाता तो सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज वाला बात ये है कि चल पाएगा कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी अरबों में यूजर्स है। 3 अरब यूजर ऑलरेडी यूट्यूब को देखता है। 2 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स वहां पर कंटेंट बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन यूट्यूब जब खुद का जब प्लेटफॉर्म जब बनेगा भारत में कोई ऐसा, तो वहां पर फिर यूजर्स जाएगा नहीं, देखेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई बना तो बहुत है। एक टाइम था कि व्हाट्सएप जैसा भी प्लेटफॉर्म बन गया। तो जब दोस्तों पबजी चल रहा था तो देखते होंगे कि इंडिया में एक जो है गेम भी आ गया था फौजी नाम से, लेकिन नहीं चल पाया है ना, सक्सेस नहीं कर पाया। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, लेकिन सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं पता। लेकिन हाँ, सक्सेस करवाने की जिम्मेवारी अगर हम सब उठा ले तो हो सकता कर जाए, है ना। हम पे ही डिपेंड करता है। हम लोग अगर ठान लेंगे नहीं हमें अपने ही प्लेटफॉर्म पे देखना है तो भाई कोई कौन ही रोक सकता है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। अपना आप राय कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।